श्री माधवराज सिंधिया जी, श्री माधवराज। नो फाइल। अरे प्लीज, no, how can you move? Because no, debate is in continuation. How can you move? Please, Sri Sindhya ji, it is the debate is still continue. No, please. Abhi nahi, please. No. Sri Sindhya ji, nothing will go on record except the speech of the Sindhya. Please. 1998 के आम चुनाव संपन्न हो गए हैं और 12वीं लोकसभा गठित हो चुकी है। ये भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी विशेषता है और इस बात पर भी हमें प्रसन्नता है कि हमारे राष्ट्र में ये साबित हो गया है कि लोकतंत्र की जड़ें पूर्ण तरीके से मजबूत हो चुकी हैं। हमको याद है 1996 में 2 हफ्ते के अंदर अंदर एक नहीं, 2 नहीं, 3 सरकारें परिवर्तित हुई और पूर्ण शालीनता के साथ, शांति के साथ। और मैं सोचता हूं कि इससे स्पष्ट हमको संकेत मिलते हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली पूरी तरह से शक्तिशाली है और भारत का जन जन इस प्रणाली में विश्वास रखता है। यह हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है। पर इस बात पर को समझते हुए हमें इस बात पर भी चिंतन करना होगा, सोचना होगा कि पिछले कुछ चुनावों में बार बार ये विभाजित जन आदेश क्यों हमें प्राप्त हो रहा है। इसमें क्या हमारी कुछ कमी है, व्यक्तिगत रूप से, पार्टी के रूप से? इसमें राष्ट्र के क्या नेताओं का कुछ दोष है? मैं सोचता हूं कि इसके बारे में हमें विचार करना होगा, क्योंकि हमारा ये राष्ट्र व्यापकता का एक प्रतीक रहा है पिछले 5000 वर्षों से। और हमने बार बार ये देखा है कि ये विभाजित जनादेश में व्यापकता के स्थान पर कुछ संकीर्णता दिखाई दे रही है। मैं सोचता हूं कि प्रत्येक राजनीतिक दल पर को इस पर विचार करना हो, क्योंकि एक कारण यह हो सकता है कि जनमत और वोट बटोरने के लक्ष्य से कभी कभी राजनीतिक दलों का दृष्टिकोण संकीर्ण होता जा रहा है। नैरो एटीट्यूड्स, और इसीलिए इसका प्रभाव आम जनता में भी धीरे धीरे फैलता जा रहा है। आज विश्व में बहुत भारी परिवर्तन आ रहा है, बड़े तेजी के साथ परिवर्तन आ रहा है, और भारत पूरी तरह से सक्षम है कि उस तेज प्रक्रिया में विश्व के किसी भी देश के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने में भारत पूरी तरह से सक्षम है। पर साथ ही साथ अगर ये संकीर्ण विचारधारा राष्ट्र भर में धीरे धीरे से फैले, तो जो हमारे राष्ट्र के कार्य सूची पर होना चाहिए, जो हमारे मन और मस्तिष्क में होना चाहिए, वो
प्रमुख और महत्वपूर्ण एजेंडा कभी कभी नजरअंदाज हो जाता है, और वो एजेंडा हमारा होना चाहिए जो सामाजिक क्रांति हम इस राष्ट्र में लाना चाहते हैं, जो सामाजिक न्याय हम कमजोर वर्गों को उपलब्ध कराना चाहते हैं और सर्वहारा वर्ग को प्रमुखता देते हुए व्यापक आर्थिक विकास राष्ट्र में लाना चाहते हैं। वो सोशल रेवोल्यूशन और इकोनॉमिक रेवोल्यूशन हमारे एजेंडा पर होना चाहिए। अपना मत व्यक्त करते समय पर हम जाते हैं, हम क्षेत्र की बात करेंगे, हम भाषा की बात करेंगे, हम जाति की बात करेंगे, हम धर्म की बात करेंगे, और पूरा राष्ट्र का सोच आप और हम मिलकर, हम सब दोषी हैं, उस व्यापकता के जगह पर एक संकीर्ण राष्ट्र सोच पैदा करने का पूरा प्रयास न मालूम क्यों आप और हम करते जा रहे हैं। एक संकल्प हम लें। 50वीं जो अधिवेशन हुआ था, 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सांगमा जी अध्यक्ष थे, उसमें हम सब ने एक संकल्प लिया, एक प्रतिज्ञा ली। आज राजनीतिक दलों को इन संकीर्ण बातों से ऊपर उठना होगा, क्योंकि इतनी तेज प्रक्रिया चल रही है विश्व में कि हम मीलों पीछे हो जाएंगे। अब जेनरेशन गैप 20 वर्षों का, 15 वर्षों का नहीं रहा है, अब जेनरेशन गैप 2-3 वर्षों का रह जाता है। आज हमारे नौजवान किस तरह से सोच रहे हैं, उनके मानसिक दृष्टि से कितने तेजी से विकास हुआ है, हम जब कॉलेज में थे, स्कूल में थे, उसकी तुलना में इस बात को समझते हुए हमें यह संकल्प लेना होगा, जैसे हमने 50वीं वर्षगांठ पर लिया था, हम सब ने इस संसद भवन में बैठकर, कि हम छोटी बातों पर अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। यह संकल्प आपको हमको लेना पड़ेगा, और सबने अगर साथ में नहीं लिया तो निश्चित रूप से एक प्रलोभन होता है कि हम भी इस जातिवाद के, इस क्षेत्रीयवाद के, इस भाषावाद के, इस धार्मिक प्रतियोगिता में हम भी भागीदार हो जाएं, क्योंकि कीमती वोट जा रहे हैं। तो आज नेतृत्व कसौटी पर, आज वो चुनौती आम नेतृत्व के सामने, चाहे वो उस तरफ का नेतृत्व हो, चाहे वो इस तरफ का नेतृत्व, और आज हमको ये मानना पड़ेगा कि जन आदेश किसी को भी प्राप्त नहीं। भारतीय जनता पार्टी को 179 सीटें मिली, कांग्रेस पार्टी को 141, पर वोट अधिक हमको प्राप्त हुए हैं देश में। मैं बहस इस पर नहीं करना चाहता, क्योंकि अंततोगत्वा जो गणित हमको पार्लियामेंट में दिखता है उसको हमें स्वीकारना हो। और आज जो जनादेश है, उस जनादेश अनुसार सबसे बड़े पार्टी के रूप में आप लोग उभरे हो, और नम्रता के साथ हमको उस जनादेश को स्वीकारना को होगा, हमको इसमें कोई हिचक नहीं। मुझे याद है 1989 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को लगभग 200 सीटें मिली थी। सबसे विशाल दल के रूप में कांग्रेस उभरी थी उस संसदीय चुनाव के पश्चात। पर राजीव गांधी ने यह कहा कि क्योंकि हमको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, और जोड़ तोड़ की राजनीति करके ऐसा लगता है कि हम स्थिरता, हमारे राष्ट्र में एक स्थिर सरकार स्थापित नहीं कर पाएंगे, इसलिए राष्ट्रपति ने जब उनको बुलाया, उन्होंने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। राष्ट्रपति ने भारतीय जनता पार्टी को भी बुलाया, और भारतीय जनता पार्टी ने तरह तरह के तरीके अपनाकर अपनी बहुमत सिद्ध करने में सफलता प्राप्त की। उसमें मैं कोई बारीकी से जाना नहीं चाहता, मात्र आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं
कि सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल, लोकतंत्र के दो पहलू, कभी सत्तारूढ़ दल में बैठते हैं, कभी विपक्षी दल में बैठते हैं, और हम सबको यह स्वीकारना होगा कि दोनों का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कांग्रेस नम्रता के साथ यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि हम उस जिम्मेदार विपक्षी दल का रोल अदा करने में कोई संकोच नहीं करते, कोई हमको हिचक नहीं। उस जन आदेश को स्वीकारते हुए हम इस संसद में कार्य करना चाहते हैं और आप और हम मिलकर इस संसद में एक नया स्तर कायम करें। यही मेरी आप सबसे हार्दिक निवेदन है, नहीं तो राष्ट्र को बहुत कुछ नुकसान हो सकता है।